जाते हैं, दोनों तरफ के वकीलों के तर्क। प्रोसीडिंग शुरू करी जाए। माय लॉर्ड, मैं एफएसएससीआई की तरफ से केस लड़ रहा हूँ। माय लॉर्ड, मैं नेस्ले की तरफ से अपना पक्ष रख रही हूँ। योर ऑनर, आज हम यहाँ सिर्फ एक कंपनी के खिलाफ केस लड़ने नहीं आए, बल्कि उन करोड़ों माँ बाप की आवाज बनने आए हैं जिन्होंने नेस्ले पर भरोसा किया पर बदले में केवल धोखा पाया। नेस्ले ने सेक्शन 272 एडल्टरेशन ऑफ फूड्स एंड बेवरेजेस की उल्लंघना करी है। जब साइंटिफिक रिसर्च ने ये चीज क्लियर कर दी कि 2 साल से कम के बच्चे को एडेड शुगर नहीं देना, तो नेस्ले ने अपने सेरेलैक में 2.7 ग्राम्स एडेड शुगर पर सर्विंग कैसे रखी विदाउट इवन मेंशनिंग इट ऑन देयर लेबल। दिस इज रॉन्ग ऑन सो मेनी लेवल्स। और अगर यूरोपियन नेस्ले के सेरेलैक में 0 एडेड शुगर है, तो इंडियन सेरेलैक में ज्यादा क्यों? ये डिफरेंस क्यों? माय लॉर्ड, नेस्ले को इसके बारे में बोलना पड़ेगा। ये पब्लिक ट्रस्ट को तोड़ना और बच्चों की हेल्थ के साथ खिलवाड़ करना है। माय लॉर्ड, ये जो आरोप हम पर लगाए जा रहे हैं ये बेबुनियाद है और इन्हें बढ़ावा दिया गया है। मेरे काबिल दोस्त शायद ये बात भूल गए हैं कि नेस्ले आज या कल की नहीं बल्कि 100 सालों से इस फूड इंडस्ट्री में काम कर रही है और हमने कभी भी अपने न्यूट्रिशनल क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज नहीं किया है। शायद आपको ये बात पता ना हो, लेकिन नेस्ले का बेबी फूड मार्केट शेयर में 96.5% का हिस्सेदार है। तो इसका तो मतलब यही हुआ ना कि लोग हम पे भरोसा करते हैं। ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड, ज्यादा मार्केट शेयर होने का ये मतलब तो नहीं है कि ये कुछ भी करे। मार्केट लीडर होने का ये मतलब भी है कि एथिकल और ट्रांसपेरेंट रहे, ना कि अपनी मर्जी के हिसाब से कुछ भी करे। मेरे दोस्त, तुम हमारे मार्केट शेयर को इतना नेगेटिव वे में क्यों ले रहे हो? और क्या मैं आपसे बात पूछ सकती हूँ कि हमारे ब्रांड को ठीक पे किया जा रहा है? मैं एक सवाल उठाना चाहती हूँ, क्या इन्होंने बाकी ब्रांड का फूड कंटेंट चेक, शुगर कंटेंट चेक किया है? माय लॉर्ड, इस बात पर ध्यान दिया जाए। इनका ये कहना है कि बाकी ब्रांड का शुगर कंटेंट चेक करो, ये इन इटसेल्फ प्रूफ है कि ये भी मानते हैं कि ये गिल्टी है, पर इन्होंने उसके बारे में मेंशन नहीं करा। और बात रही बदनामी की, तो मैडम हमें क्या बोल रहे हो? हमें कोई शौक नहीं है आपके ब्रांड को बदनाम करने का। और जब आप ही अपने 96.5% मार्केट शेयर का ढोल बजा रही हैं, तो आपको ही देखेंगे। जानती तो ये भी है, अब शेर को पकड़ लिया तो बाकी जंगल तो अपने आप शांत हो ही जाएगा ना। माय लॉर्ड, बात को यहाँ सिर्फ घुमाया जा रहा है। जैसे कि मैंने पहले कहा, हमारे क्वालिटी में कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया गया है। वकील साहिबा, यहाँ पे क्यों झूठ बोल रही हैं? जानती आप भी हैं, अपने मैगी के केस को भूल गई हैं क्या? उसके बैन के बारे में भूल गई हैं क्या? शायद वकील साहब ये भूल चुके हैं कि सेरेलैक का केस है, ना कि मैगी का। जैसे मैं कह रही थी, हमारे सेरेलैक में जो शुगर है वो नेचुरल ग्रेन से आती है, ना कि उसमें एडेड सुक्रोज। ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड। ओवररूल्ड। थैंक यू माय लॉर्ड। मैं यही कहना चाहती हूँ, हमारा प्रोडक्ट हेल्दी है और सेफ है बच्चों के लिए। माय लॉर्ड, इनका डिफेंस टोटली मिसलीडिंग है। ये ऐसा कह भी कैसे सकती हैं? अगर सच में इनका शुगर सिर्फ नेचुरल ग्रेन से आता, तो यूरोपियन सेरेलैक में ज्यादा शुगर क्यों है इंडियन सेरेलैक से? क्या ये कहना चाहती हैं कि इंडियन सेरेलैक, इंडियन नेचुरल ग्रेन्स कहीं जादू से ज्यादा शुगर बना रहे हैं? माय लॉर्ड, सच एकदम क्लियर है कि एडेड शुगर है, बस ये उसको मेंशन नहीं कर रहे और कहीं बता नहीं रहे। और सबसे बड़ी आयरनी ये है कि इन्हीं का लेबल है, इन्हीं का स्लोगन है, लेबल पढ़िए, चुनो सही। वकील साहब, आप तर्क तो बहुत दे रहे हैं, बट द कोर्ट डजंट वर्क ऑन मेयर स्टेटमेंट्स। डू यू हैव एनी विटनेसेस और एविडेंसेस? यस माय लॉर्ड, एंड इसलिए काउंटर क्वेश्चन के लिए मैं नेस्ले के R&D टीम के रिप्रेजेंटेटिव को बुलाना चाहूंगा। इजाजत है। तो मैम, क्या आप कोर्ट को अपना परिचय देना चाहेंगी? जी, मैं नेस्ले में पिछले 10 साल से काम कर रही हूँ एंड राइट नाउ आई एम हैंडलिंग देयर R&D डिपार्टमेंट। तो क्या आप हमें बता सकती हैं कि नेस्ले ने अपने सेरेलैक के शुगर कंटेंट में क्या चेंजेस किए हैं पिछले कुछ सालों में? बीइंग वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट कंपनी, हमने हमारे प्रोडक्ट्स को नए रिसर्च, रेगुलेशंस और कंज्यूमर एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग टाइम टू टाइम ऑप्टिमाइज किया है और इसी प्रोसेस में शुगर का भी कंटेंट इंक्लूड किया है। अपने क्लाइंट की बात को प्रूव करने के लिए मैं नेस्ले के लैब टेस्टेड रिपोर्ट सर को दिखाना चाहती हूँ। ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड, जो रिपोर्ट दे रही हैं वो तो आज की है। मैं तो आज की बात ही नहीं कर रहा, मैं पिछले कुछ महीनों की बात कर रहा हूँ। इसलिए ये लीजिए, मैं आपको रिपोर्ट दे रहा हूँ पिछले कुछ महीनों की, जिसमें से ये साफ पता लगता है कि इन्होंने
शुगर ऐड किया है। अब तो ये कुछ कह ही नहीं पाएंगे माय लॉर्ड, इसलिए मैं इनसे कुछ और पूछना चाहूंगा भी नहीं। पर अपने पॉइंट को पुख्ता करने के लिए मैं एक और विटनेस जो कि एक अफेक्टेड 2 साल के बच्चे के पिता हैं। इजाजत है। सर, क्या आप अपना परिचय कोर्ट को देंगे एंड बताएंगे कि नेस्ले ने आपके साथ क्या किया? मेरा नाम विष्णु है और जब से मैंने मेरे 2 साल के बेटे को नेस्ले सेरेलैक देना शुरू किया, उसे मीठा खाना खाने की लत लग गई। जब न्यूज़ बाहर आई तो पता लगा नेस्ले सेरेलैक में कोई एडेड शुगर है जो कि लेबल पर मेंशन भी नहीं है। हम पेरेंट्स की चिंता को समझते हैं, इसलिए मैं इजाजत है। मैम जो लेबल पर लिखा होगा मैं तो उसी पे भरोसा करूँगा ना। मैम मुझे ये सब नहीं पता, मैं एक पेरेंट हूँ, साइंटिस्ट नहीं, और जो लेबल पर लिखा होगा मैं उसी पे भरोसा करूँगा। योर ऑनर, नेस्ले के द्वारा और हमारे द्वारा दिए गए प्रूफ्स ये साबित करते हैं कि पहले एडेड शुगर थी जिसको अब रिड्यूस किया गया है और नेस्ले को इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। क्या आप अपने कंक्लूडिंग रिमार्क्स देना चाहेंगे? माय लॉर्ड, मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगी, नेस्ले ने अपने क्वालिटी से कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया और अगर किसी पेरेंट को लगता है कि हमने उन्हें गलत जानकारी दी या उन्हें अधूरी जानकारी दी है तो आगे से नेस्ले इस बात का ध्यान रखेगा और ये लापरवाही कभी नहीं होगी। दोनों पक्षों को सुनने के बाद सारे गवाहों और सबूतों को मद्देनजर रखते हुए कोर्ट इस नतीजे पर आती है कि नेस्ले ने सेक्शन 272, 23 एंड सेक्शन 92 की उल्लंघना करी है। इसलिए कोर्ट नेस्ले को तख्त करती है कि वो सेरेलैक में शुगर की मात्रा को कंट्रोलेबल लिमिट्स में मेंटेन करे और जल्द से जल्द अपनी रिपोर्ट सबमिट करे।